नमस्कार, स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रविंद्र एकेडमी पर। प्यारे साथियों, आप सभी साथियों को यह ज्ञात होगा कि अभी कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा एक बड़ी वैकेंसीज निकाली गई है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की। साथियों, आपको पता है कि इसमें लगभग 54,000 के आसपास पद है और अभी कल 19 अप्रैल को इसकी लास्ट डेट थी एग्ज़ाम फॉर्म भरने की और लगभग 25 लाख के आसपास इसमें फॉर्म फिल हुए हैं। साथियों, आप सभी को ये भी पता होगा। तो एक बड़ी संख्या में इसमें फॉर्म अप्लाई किए गए हैं साथियों। लेकिन साथियों, वैकेंसीज भी बड़ी है। तो मैं साथियों इस चैनल के माध्यम से आपको इस वैकेंसीज में चतुर्थ श्रेणी के सिलेबस को कवर करवाऊंगा साथियों। एक बेहतरीन कंटेंट है वो आपको प्रोवाइड करवाऊंगा साथियों। अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथियों, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए साथियों। साथियों, इस चैनल के माध्यम से आपके चतुर्थ श्रेणी में जो भी सिलेबस के टॉपिक है, चाहे वो साइंस हो, हिंदी हो, अपना जीके हो या फिर कंप्यूटर पोर्शन या फिर मैथ हो, सब कुछ इस चैनल के माध्यम से कवर करवाया जाएगा। और एक बेहतरीन एनसीईआरटी और आईआरबीसी की जो बुकें होती हैं उनको आधार बनाकर इसमें कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा साथियों। तो आप इस चैनल से जुड़े ही रहिए, आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा साथियों। तो इसी के साथ ही सबसे पहले आज मैं इस वैकेंसीज़ का पहला वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें आपको मैं सबसे पहले एक रणनीति बताऊंगा कि किस तरीके से अपने को इससे वैकेंसीज़ के लिए तैयार होना है या किस तरीके से अपनी एक बेहतरीन रणनीति हो ताकि हम एक बेहतरीन अपना परिणाम दे सके साथियों। तो ये रणनीति है जिसमें मैं आपको 5 महत्वपूर्ण बिंदु बताऊंगा जो कि हमारे को क्रम से इसको फॉलो करना है ताकि आने वाले समय में हमारा परिणाम हमें पॉजिटिव मिल सके साथियों। और मैं ईमानदारी से आपको बताऊंगा कि अगर आप निश्चित रूप से अगर एक क्रम वाइज इन नियम्स को फॉलो करते हो तो आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा साथियों। तो अपना जो पहला काम है साथियों, हमें अपने सिलेबस का प्रिंट निकलवाना है साथियों। क्या करना है साथियों, हमारे सिलेबस का प्रिंट हमें निकलवाना होगा। और प्रिंट हमें निकलवाने से साथियों कई फ़ायदे होते हैं ताकि हम अपने सिलेबस को अच्छे से पढ़ सकें। क्योंकि साथियों हमें अपने सिलेबस का सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारे सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उन सब चीज़ों का अच्छे से ज्ञात होना चाहिए, तब जाके हम एक अच्छी अपने सब्जेक्ट्स पे पकड़ बना सकते हैं साथियों। क्योंकि जब तक हमें सिलेबस पता नहीं होगा तब तक हम क्या पढ़ पाएंगे साथियों। तो सबसे पहले हमें सिलेबस का प्रिंट निकलवाना है, कहीं से भी जहाँ भी आपकी सुविधा हो, ई मित्र वगैरह से आप प्रिंट निकलवा लीजिए साथियों। क्योंकि प्रिंट निकलवा के अगर आपका जो सिलेबस प्रिंट निकलवाया होगा तो आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा साथियों। तो सबसे पहला पॉइंट हो गया अपना सिलेबस का प्रिंट निकलवाना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि जो पुराने प्रश्न पत्रों का एनालिसिस करना है। यानी जो आज तक जितने भी 10th लेवल की कोई भी एग्ज़ाम लगी है, जैसे कि वन रक्षक है, पशु परिचर है, या जो भी चतुर्थ श्रेणी की पहले भी कोई एग्ज़ाम 10th लेवल की कोई भी एग्ज़ाम लगी है, तो उन सभी पुराने प्रश्न पत्रों का एनालिसिस करना है साथियों कि किस लेवल के एग्ज़ाम किस लेवल के क्वेश्चन इन एग्ज़ामों में पहले पूछे गए हैं। उन प्रश्न पत्रों का अच्छे से एनालिसिस करना है कि जो 10वीं लेवल की एग्ज़ाम होती हैं उनमें किस लेवल तक के क्वेश्चन या उनका जो लेवल होता है, उनकी कठिनाई का जो स्तर है वो किस लेवल का होता है। तो उन सब चीज़ों का एनालिसिस हमारे को पुराने प्रश्न पत्रों से होगा साथियों। तो बिल्कुल अच्छे से एनालिसिस करना है, पुराने प्रश्न पत्रों को हमें देखना है साथियों। उसके बाद नेक्स्ट अपन टॉपिक की बात करते हैं, तीसरे पॉइंट की, कि पाठ्य सामग्री निश्चित करना। हमें ये निश्चित करना होगा कि कहाँ से पढ़ना है, किस प्रकार पढ़ना है। उस पाठ्य सामग्री को बिल्कुल एकदम ऑथेंटिक तरीके से निश्चित करना है कि मुझे बस इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा और कहीं सोर्स से नहीं पढ़ना है। हमारा पढ़ने का एक निश्चित मीटर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि साथियों अपनी एग्ज़ाम में 10वीं लेवल का अपना एग्ज़ाम है और उसमें अपन बिल्कुल हाई लेवल का जो अपना सिलेबस है वो लेके चल रहे हैं, या हाई लेवल की बुक्स अपन पढ़ रहे हैं साथियों। तो ऐसा नहीं करना है। 10वीं लेवल की एग्ज़ाम है तो 10वीं लेवल तक के ही क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे साथियों, ज़्यादा हाई लेवल का मैटर इसमें नहीं आएगा। तो अपने पाठ्य सामग्री को निश्चित करना है, अपनी बुक्स है वो फिक्स कर लीजिए कि मुझे बस सिर्फ ये बुक्स ही पढ़नी है, इसके अलावा नहीं पढ़नी है। पहले से मैं अपने हमारी बुक्स को निश्चित करना पड़ेगा कि ये सिर्फ ये बुक्स ही है वो मेरे लिए सही है, इससे ज़्यादा मेरे को नहीं पढ़ना है। तो पहले अपनी पाठ्य सामग्री को निश्चित करना है, जहाँ कहीं से आपको पढ़ना है, जिस बुक से आपको पढ़ना है पहले से निश्चित कर लीजिए साथियों। और मैं आपको बता भी दूंगा, एक वीडियो लेकर आ जाऊंगा जिसमें कौन कौन सी बुक्स अच्छी रहती है, कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक अच्छी रहेगी, इसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो ले आऊँगा साथियों आपके लिए। नेक्स्ट महत्वपूर्ण बिंदु की बात करते हैं कि पाठ्य सामग्री के बाद अपने को करना है ज़्यादा से ज़्यादा उस पाठ्य सामग्री का
रिवीजन करना है साथियों। क्या करना है? रिवीजन करना है, यानी जो हमने जो बुक्स डिसाइड कर ली है कि ये पढ़ना है, उन बुक्स का हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन एक बेहतरीन रोल प्ले करता है साथियों किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो रिवीजन हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा करना ही पड़ेगा, क्योंकि जितनी बार हम रिवीजन करेंगे उतनी ही सफलता के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं साथियों। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है साथियों। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देना है। अपना 5वां पॉइंट है साथियों कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे को टेस्ट देना है, और टेस्ट देने का एक तरीका होगा जो मैं आपको बाद में बता दूंगा कि किस प्रकार टेस्ट देना है और किस प्रकार उन टेस्टों का एनालिसिस करना है ना साथियों। ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देना है रिवीजन के साथ साथ में। और उसके बाद 6वां पॉइंट अपना रहेगा कि अपने कमज़ोर जो टॉपिक्स है उनको अच्छे से तैयार करना है। जैसे हम मान लो कि मैंने अभी आपको ऊपर वाले टॉपिक पॉइंट ये बताया था कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देना है, और उन टेस्ट के अंदर हमारे जो कमज़ोर टॉपिक है उन टॉपिक्स को हमें अच्छे से तैयार करना है या उनको अच्छे से मजबूत करना है साथियों, ताकि वो हमारी कमज़ोर जो टॉपिक है वो अच्छे से कवर हो जाए साथियों। तो इस प्रकार इस जो मैंने 6 पॉइंट बताए इनको हमें क्रम से फॉलो करना पड़ेगा साथियों। सबसे पहले सिलेबस का प्रिंट निकलवाना है, और प्रिंट को हमारे पास में हमेशा रखना है, क्योंकि हमें हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है, जो सिलेबस में दे रखा है सिर्फ वही हमारे को पढ़ना है साथियों। एक एक चीज़ को अच्छे से कवर करना है साथियों, सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। इसलिए सिलेबस का प्रिंट निकलवाना है सबसे पहले मित्र से। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है साथियों वो है पुराने प्रश्न पत्रों का एनालिसिस करना है कि 10वीं तक की एग्ज़ामों में किस लेवल तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उससे ज़्यादा लेवल हमारे को नहीं चाहिए, बस सिर्फ 10वीं तक की एग्ज़ामों में जो क्वेश्चन है, क्योंकि हमें सिर्फ एक उस 10वीं तक की लेवल का एग्ज़ाम है तो उस लेवल तक की हमारे को आवश्यकता है, ज़्यादा ज़रूरत है ही नहीं हमारे को। तो सिर्फ 10वीं तक के जितने भी प्रश्न पत्र पुराने एग्जाम्स लगे हुए हैं उनमें हमारे को एनालिसिस करना है कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं साथियों। जैसे अभी कुछ ही समय पहले पशु परिचर का एग्ज़ाम लगा था, तो उस लेवल का ही हमारा पेपर आएगा, उससे ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं आएगा साथियों। इसके बाद चर्चा करते हैं पाठ्य सामग्री निश्चित करना, यानी कि सामग्री को निश्चित करना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। उसके बाद चर्चा करते हैं साथियों ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। रिवीजन करने का तरीका मैं बता दूंगा आपको उसके बाद में। और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देना है साथियों। उसके बाद अपने कमज़ोर टॉपिक्स को अच्छे से तैयार करना है, और उसके बाद में एक बेहतरीन अपनी जो तैयारी हो जाएगी साथियों। तो साथियों ये एक बेहतरीन रणनीति मैं आपके लिए लेके आया था। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए साथियों। अब कल नेक्स्ट सेशन में अपन चर्चा करेंगे विस्तार सिलेबस के बारे में कि सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं, और सिलेबस को अच्छे से डिस्कशन करने के बाद में हम सबसे पहले साइंस को स्टार्ट करेंगे चैनल के माध्यम से। और साइंस का पहला टॉपिक है वो आपके लिए लेके आऊँगा मैं बेहतरीन तरीके से, और बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे साथियों। एक बेहतरीन तैयारी आपको करवाई जाएगी, विश्वास रखिए साथियों। तो साथियों मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में, हम जो एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें विस्तार सिलेबस के ऊपर चर्चा करेंगे साथियों। तो साथियों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय साथियों।